आज की प्रेस वार्ता में हमारे प्रदेश के प्रवक्ता संदीप भारद्वाज जी विशेष रूप से उपस्थित है। साथ में हमारे बड़े भाई नरेश शर्मा जी, जो कि प्रदेश कार्य समिति के हमारे सदस्य है भारतीय जनता पार्टी के, और पूरा मीडिया विभाग आपका स्वागत करता है। मैं निवेदन करूंगा संदीप भारद्वाज जी अपना विषय बीच में रखेंगे। नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे मध्य में हमारे पार्टी के मीडिया के संचालक हेड आदरणीय करण जी, नरेश जी जो एपीएमसी के चेयरमैन है, पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी हैं, ग्रेग जी जो हमारे कर्मचारी प्रकोष्ठ के जिला के संयोजक हैं, मंजीत जी जो कॉर्पोरेशन के संयोजक हैं। आज की प्रेस वार्ता हमने अभी ताजी जो बजट पेश हुई है उसकी तरफ आपका ध्यान एकत्रित करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि देश जब आगे बढ़ता है, गांव जब आगे बढ़ता है, जिला प्रदेश जब आगे बढ़ता है, तो कभी भी उस फ्यूचर के प्रोजेक्ट को करने के लिए या भविष्य को करने के लिए हम अपने घर में भी अगले साल के बजट को हमेशा बढ़ा करके पेश करते हैं। मान लिया इस बार मेरा 100 रुपये का खर्चा था तो अगली बार 110 का होगा, उसके बाद 120 का होगा, ऐसे, बिकॉज इट इज ऑन द इंक्रीजिंग ग्राफ। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हिमाचल की सरकार ने पहली बार बजट को 4000 करोड़ से कट किया है। जो बजट को कट किया है, अगर तो ये था कि उस बजट में कोई ऐसे खर्चे ने कम किए होते तो समझ आता था, लेकिन 58,000 से 54,000 कर दिया गया, अप्रोक्सीमेटली 4,000 के आसपास कम किया है। वो सब डेवलपमेंट के वर्क्स को स्टेगनेट किया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ये डेमोक्रेसी में कहीं भी किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी प्रदेश के हित में नहीं है कि बजट को घटाना। दूसरा विषय जो प्रदेश की राजनीति में जो कांग्रेस सरकार, सुक्खू सरकार ने किया है, वो कहते हैं कि हमने प्रदेश के कर्मचारियों से लेकर के मुख्यमंत्री तक सैलरीज को कट किया है, 3% से लेकर के 50% तक। आप सब हम लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में यहाँ के कर्मचारी हमारी रीढ़ की हड्डी है, और इस महंगाई के जमाने में उनके सैलरी को कट करना उनके परिवार के साथ, उनके फ्यूचर के साथ खेलना है। और मैं ये मानता हूं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार फाइनेंशियल इमरजेंसी से जूझ रही है, और कुल मिलाकर के आने वाले समय में आप देखोगे कि ये एक कदम राष्ट्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की तरफ अग्रसर होने की स्थिति है। मेरी कमाई हो 10,000 रुपए, खर्चा हो 50,000 रुपए, कहीं से पूरा नहीं हो सकता। अगर आप इन 3 वर्षों में आदरणीय सुक्खू जी के जो लोन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आए हैं वो लगभग 45,000 करोड़ के हैं, और कुल लोन 1 लाख करोड़ से ऊपर चले गए। आप मुझे बताएं कि जो उसका रीपेमेंट है वो लगभग 15,000 करोड़ रुपए का है। जिसका रीपेमेंट 15,000 करोड़ का हो और प्रदेश के पास आमदनी का कोई साधन ऐसा ना हो कि उस डेफिशिएंसी को पूरा कर सकें, तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं है तो क्या है? क्या इस बजट में सुक्खू फाइनेंस मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश ने उस सेल जो वो ब्याज और प्रिंसिपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लोन लिया है उसके रीपेमेंट का कोई इनकम का पॉलिसी प्लान किया है? नहीं। हाँ, कर्जा लेके घी पीते रहो। और
मेरा मानना यह है कि मैंने 4 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आप लोग के माध्यम से देखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने कुछ लोगों के कैबिनेट दर्जे काट लिए, कुछ लोगों की कट लगा दिया सैलरी पे। अरे कैसा कट? पिछले 20 वर्षों से 15 वर्षों से चेयरमैन की सैलरी थी 30,000 रुपए, आपने उसको बढ़ा करके 80,000 कर दिया। और उसके बाद अगर आप ये बोलो कि उसमें मैंने 20% का कट लगाया तो 16,000 रुपए से अगर कम हुई तो भी वो सैलरी 30 से 60 हुई है। आप हिमाचल के लोगों को सुखू जी मूर्ख नहीं बना सकते। आप खाली पब्लिक में ये बताने के लिए कि मैंने कट डाला है वो दिखाने की कोशिश की है। तीसरी बात, आपने बोला ये कैबिनेट के दर्जे आपने विड्रॉ किए। अरे अच्छा होता कि वो अपने आप से छोड़ते। हिमाचल प्रदेश में अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप बोलते कि मैं जब तक मुख्यमंत्री हूं मैं प्रदेश की अपनी तनख्वाह यहाँ के गरीबों को खर्च करूंगा। ऐसा तो नहीं कहा। आपने पहले अपनी सैलरी बढ़ाई, उसके बाद उस पर कट डाल दिया। ये तो वो वाली बात होगी कि भी पहले जो आपने चीनी ज्यादा डाल दी, अब शक्कर ज्यादा पड़ गई तो पानी डाल करके उसको जो है डाइल्यूट करने की कोशिश की है। तो हमारा ये आरोप है आप पे। और इससे आगे की स्थिति में और बताता हूं। 15 वित्त आयोग का जो पैसा पंचायती राज में गया, कैसा खेलना चाहते हैं पंचायत के लोगों के साथ ही। डेमोक्रेसी को लिटरली उसका नुकसान कर रहे हैं, डेमोक्रेसी के विरोध में खड़े हैं इनडायरेक्टली। 15वें वित्त आयोग में नोटिफिकेशन दे दूंगा कि जो पैसा पंचायतों में, जिला परिषद में और उसमें गया था उसको वापस लेने की चिट्ठी आई। तो क्या जो पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि थे उन्होंने अगर पैसा खर्च नहीं किया है, उसकी गलती उनकी नहीं है, आपके अधिकारियों की है जहां पे पैसे गए। आज वो पैसे वापस आ रहे हैं, हम इसका भी निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। तीसरी बात मैं आपसे शॉर्ट में ये बात करना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि दूध का पैसा बढ़ा दिया। इन्होंने कहा जी जो है हमने MIS जो है जौ और दालों पे बढ़ा दिया। मेरे मित्रों, दूध का पैसा बढ़ा दिया, दूसरी तरफ मिल्क फेडरेशन बोल रहा है कि एक जिम्मेदार से 20 लीटर से ऊपर का दूध नहीं खरीदा जाएगा। आप वहां पे आपको स्केलिंग कर रहे हैं, वहां पे आप आपने वहां पे बार लगा दिया। और दूसरा बोल रहे हैं कि हमने दूध 61 और 6 महीने से जो किसानों के सेब के उसके दूध के पैसे हैं वो नहीं मिल रहे। हिमाचल के हॉर्टिकल्चर को आपने कुछ नहीं किया। जॉब पे अगर MI से दी तो पूरे प्रदेश में कितना % जॉब पैदा होता है, कितना % गेहूं पैदा होता है। हम हॉर्टिकल्चर बहुल क्षेत्र हैं। आपने 15 गाड़ियां तो मार्केटिंग बोर्ड से अपने चेयरमैनों को खरीद के दे दी। 120 करोड़ रुपए की MIS की लायबिलिटी आज भी हिमाचल के किसानों की है। इस बजट में उस 120 करोड़ रुपए को देने का आपने कौन सा प्रोविजन किया है, हमको स्पष्ट करें। इट इज 120 CR। और आप सब लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जब कोई बैलेंस शीट किसी दुकानदार की बनती है, किसी बिजनेसमैन की बनती है, तो असेट्स और लायबिलिटी के बाद प्रॉफिट निकलता है। बैलेंस शीट में बोल रहे हैं 5 करोड़ का प्रॉफिट है और देनदारी 120 करोड़ है। उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के दर्शन मैं भी करना चाहूंगा जिसने बैलेंस शीट साइन की। तो कुल मिलाकर के ये जो बजट है ये कर्मचारी विरोधी है, ये बजट किसान विरोधी है, ये बजट युवा विरोधी है। ये खाली विंडो ड्रेसिंग कर रखी है कि लोगों को बताने के लिए कि भी मैंने जो 1 करोड़ रुपए का जो हमने यहाँ कट छॉट कर दिया। अरे 300 करोड़ के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स हैं उसको आपने विड्रॉ करके वापस पैसे वापस मांग रहे हैं, वापस देने पड़ेंगे क्योंकि आप उसको खर्च नहीं कर सके हैं। और अगर PMJSY में और PWD में दिल्ली सरकार से पैसा ना आए तो PWD के कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए आदरणीय सुक्खू जी आपके पास नहीं है। इन सब बातों के साथ मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे बहुत शॉर्ट नोटिस पे एकत्रित हुआ हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई सवाल, कोई विषय पूछना हो तो आपका स्वागत है। तो सरकार तो कह रही है कि जो RDD बंद हुई है उसके बंद होने से बजट का प्राइस इस बार खत्म हुआ है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्रश्न आप करेंगे। जहां तक RDD की बात है वो डेफिशिएंट ग्रांट को मीट आउट करने के लिए हमेशा रहा है। मैंने प्लान किया कि मेरा इनकम कितनी है जी, 2 रुपए है, मेरे खर्चे कितने हैं जी, 3 रुपए है। वो जो 1 रुपए की डेफिशिएंसी है उसको मीट करने के लिए RDD आता है। लेकिन GST का पैसा इनके पास अलग से आता है, डेवलपमेंट का पैसा इनके पास फिर से आता है। और जहां तक बार बार ये RDD की बात कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि बार बार सुक्खू जी बोलते थे कि मैं तो 2029 में हिमाचल प्रदेश को सेल्फ सफिशिएंट कर दूंगा। आदरणीय जयराम ठाकुर जी यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे, धूमल जी मुख्यमंत्री रहे,
15-15 हजार करोड़ से ज्यादा का लाइबिलिटी लोन जो है नहीं लेते थे, आपने 3 साल में 45 हजार करोड़ ले लिया। और जब वो 45 हजार करोड़ रुपए आपने लिया, तब क्या आरजेडी बंद थी? नहीं, तब तो आरजेडी आ रही थी ना। तब कैसे 45 हजार करोड़ का कर्जा आपने ले लिया? इसका मतलब इट इज ए फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। बीजेपी ने देनदारियां चुकाई कर्मचारियों की, इसके लिए लोन लेना पड़ रहा है, ये भी सरकार ने करो, तो इस पर क्या करेंगे आप? और दूसरा ये है कि जो डिमांड और ग्रांट्स हैं उसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाया है। क्लियर करें उस बात को। कैसा आना कहां से? बताना पड़ेगा ना जी। मैं रेपिटेटिवली बोल रहा हूं आपको कि आरजेडी का जो हल्ला करते फिर रहे हैं वो बहन बिल्कुल गलत है। कारण ये है कि 45 हजार करोड़ रुपए उन्होंने 3 सालों में लिया, तब आरजेडी आती थी। मैं आज बोल रहा हूं कि इनको अच्छा होता अपने 50 जो चेयरमैन बनाए उनको बोलते इस्तीफा दे दो, घर बैठ लो। वो तो आपने नहीं करना है। और तो और बहुत इन्होंने आरोप लगाए कि बहुत सारे भवन जो है खाली पड़े हैं। तो खाली तो पड़ेंगे, जब आपने इंस्टीट्यूशन डिनोटिफाई कर दिए तो खाली होंगे वो। और अपने चहेतों को किराए पे उनके मकान दे रहे हैं। मेरा गंभीर आरोप है सरकार पे कि अपने जितने भी उनके चहेतों के मकान है दे आर रेंटिंग इट आउट। और आप बोल रहे हैं जी मकान बिल्डिंग खाली है। बिल्डिंग खाली होगी जब आपने आईआईटी डिनोटिफाई कर ली, तहसील ने डिनोटिफाई कर ली, स्कूल डिनोटिफाई कर लिए, तो खाली होंगी। एकदम से कहां से आएंगी? कुछ ज्वेलरी से पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve. Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.